हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पहला कार्य जैसे परमेश्वर के, उसमें क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई चंगाई, कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा, वो सारी चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर करता है। उसके बाद क्या हम वहीं पर रुक जाते हैं? नहीं, फिर हमारा आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? जिनके जीवनों में चंगाई और छुटकारा भी नहीं है, उनको भी परमेश्वर चंगाई छुटकारा देकर आगे भी बढ़ाएगा। लेकिन आपकी इच्छा क्या है? क्या आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग क्या ये बात कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं? बड़ी ढीली सी आवाज है, कंफर्म नहीं है। मैं प्रभु यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं प्रभु यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं प्रभु यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं। ये जो हम वचन बोल रहे हैं ना, कई चीजें आपकी ये वचन बोलने से, जो मैं बोलूंगा आपके पीछे कि मेरे पीछे बोलिए, वो वचन बोलने से ही आपकी कई चीजें हो जानी है हल। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं। क्योंकि वचन के द्वारा सारी चीजें मुमकिन है। ठीक है, वचन के द्वारा ही सारी चीजें मुमकिन है। वचन पर जब हम विश्वास लाते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में उद्धार का, छुटकारे का, चंगाई का कार्य शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में उद्धार, शांति, आराम और ये सारी चीजें आ जाती है ना, और फिर हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं ना। परमेश्वर के वचन में अभी सॉन्ग गाया शिफा ने, जैसे कि तन मन धन और उसे दो, और उसके बाद क्या गाया कि प्रभु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना है ना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसका चढ़ना। तो ये क्या है? ये वही चीजें हैं कि जो हमारी पुराने स्वभाव में, ऐसा नहीं कि आप लिटरली क्रूस पे ही चढ़ रहे हैं। क्रूस पे चढ़ना वैसा भी होगा कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं, हम पिछले दिनों में सिन और ऐसी अलग अलग चीजों को सीख रहे थे, है ना। उषा जी के साथ, नरजीत के साथ, शिफा भी हमारे साथ थी, अनिल जी हमारे साथ थे, कि हम क्या सीख रहे थे कि वो सारी चीजें जो कि हमारा स्वभाव बन चुकी हैं, हमारा कैरेक्टर बन चुकी हैं, उनको छोड़ना एक तरह से क्रूस उठाने वाली बात ही हो जाती है कि नहीं, है ना। क्योंकि वो लगातार हमारे बचपन से वो चीजें चली जा रही हैं। झूठ, फिर क्या हो गया, ऐसे बोल दिया, फिर क्या हो गया, कुछ नहीं होता, है ना। कोई ऐसे किसी को नफरत करना, किसी को बुरा भला कहना, वो हमारे लिए एक आम सी चीजें हो गई हैं। लेकिन उस चीजों को जब चेंज करते हैं तो क्या होता है? दर्द होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्द होता है ना। दर्द किस लिए होता है? क्योंकि अब एक नई फाउंडेशन रखी जा रही है, एक नई नींव रखी जा रही है, तो दर्द तो होगा ही ना, है ना। जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, कई लोग क्या कहते हैं कि अगर आपने एक मंजिल बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, तो खुदाई उस हिसाब से 2 फुट 3 फुट खुदाई करते हैं। और अगर आपने बहुत ऊंची बिल्डिंग खड़ी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप उस बात को? और जब हम खुदाई करते हैं ना नींव डालने के लिए, तो बहुत दर्द होता है। ये इंसान की खुदाई कह रहा हूं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। मुझे भी हुआ जब परमेश्वर ने मुझे बनाना शुरू करा। हालांकि अभी तक परमेश्वर मुझे कई चीजों में बना रहा है, कई चीजों पे जयवंत होने के लिए, अधिकारी होने के लिए वो सामर्थ्य दे रहा है। तो क्या निकलता है जब हम खुदाई करते हैं? कूड़ा करकट, है ना, कोई दबाई हुई चीजें, कोई पॉलिथीन, गंदगी, ये सारी चीजें निकाल कर वो बाहर करते जाते हैं। फिर हम एक नई नींव रखना शुरू कर देते हैं ना, जिसके लिए अब मैं ये कहता हूं कि जिसकी बिल्डिंग परमेश्वर ने बहुत ऊंची खड़ी करनी है ना, उसकी खुदाई उतनी ही गहरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बिल्डिंग को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा खड़ा करना है, उस बिल्डिंग की खुदाई भी उतनी गहरी होगी, और फिर दर्द भी उतना ज्यादा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक खुदाई हो रही है ना, तब तक लोगों को नजर नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी बिल्डिंग थोड़ी आई है, अभी ऊपर बिल्डिंग आई नहीं है, अभी तो खुदाई का कार्य चल रहा है। अभी सिर्फ खुदाई का कार्य चल रहा है, और लोगों को पता नहीं कि ये बिल्डिंग कैसी बननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बिल्डिंग कैसी बननी है। मैं भी कई बार परेशान हो जाता था, परमेश्वर
तू हर एक लोगों के अलग अलग जगह पे लेके जाता, वहां पे कितना ज्यादा इस्तेमाल करता है ना। और बाकी कार्य परमेश्वर, लोग आते हैं चले जाते हैं और लोगों के जीवन में कार्य भी होता है, सारी चीजें होती हैं, फिर लोग बने क्यों नहीं रहते, लगातार परमेश्वर तुझमें बने क्यों नहीं रहते, रेगुलर अपने चर्च में अपने उस जीवनों में बने क्यों नहीं रहते। मैं बड़े परेशान होता था, लेकिन परमेश्वर फिर शांति देता था, दोबारा फिर सिखाता था, ये नींव का कार्य है, तुझे भी बना रहा हूं मैं और उनको भी बना रहा हूं। उनको कई चीजें अभी समझ नहीं लगती और शायद तुझे भी अभी कई चीजें समझ नहीं लग रही हैं कि मैं तेरी को भी, शायद मैंने तेरे ऊपर मैंने ऐसी बिल्डिंग खड़ी करनी हो जो कि 10 मंजिला बिल्डिंग हो, 14 मंजिला, 20 मंजिला बिल्डिंग हो। अभी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा एनकरेज करता है ना, कि हम उस कार्य को जिस हिसाब से परमेश्वर की सोचनी है उस हिसाब से सोच सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सोचनी कैसी होगी कि यहां पे जो एक एक व्यक्ति बैठा है वो 1-1 लाख के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए? क्योंकि वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो डिसाइपल्स हैं, वो परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं। जब चेले बन जाते हैं तो वो सीखना शुरू कर देते हैं। जब सीखना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, उनके जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे दोबारा ये बात बताई और मैं ये बात खैर पहले भी सीख रहा था कि यू आर द पर्सन, द ओनली बाइबल दैट पीपल रीड इज यू। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस किताब को लोग पढ़ रहे हैं ना, वो किताब सिर्फ आप हैं। उनके पास अभी तक बाइबल नहीं पहुंची, उनके पास वचन नहीं पहुंचा अभी, लेकिन वो किसको पढ़ रहे हैं? वो जीतू को पढ़ रहे हैं, जगतार को पढ़ रहे हैं, शिफा को पढ़ रहे हैं, उषा जी को, साइमन को पढ़ रहे हैं और नरजीत को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। पुरानी बातें सभी बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अब दुष्ट का अधिकार नहीं तो दुष्ट जैसी बातें हमारे जीवन में होंगी? नहीं होंगी। अब दुष्ट का हमारे जीवन में अगर अधिकार ही नहीं तो अधिकार जिसका है वैसी बातें होगी ना। हम किसकी संतान है? जोर से बोलिए, इसमें क्या संदेह है? किसकी संतान है हम? कौन सी बातें हमारी पुरानी चले गई जो कि दुष्ट की बातें थी, एनिमी की, डेविल की बातें थी, वो बातें चली गई हैं, जा भी रही हैं। लेकिन आप बोलिए विश्वास के साथ कि वो बातें बोलेंगे तो होगा ना। कई बार हमें खुद ही डाउट आ जाता है कि हाँ भाई झूठ नहीं, हर जगह पे तो नहीं छोड़ दूंगा, कहीं कहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि कई झूठ तो हम लोगों की अच्छाइयों के लिए बोल रहे हैं। अच्छाइयों के लिए झूठ बोला, वो कैरेक्टर किसका है? वो लेकिन वो कैरेक्टर, वो स्वभाव किसका है? झूठ बोलना स्वभाव किसका है? बोलिए जोर से। हाँ, तो अगर वो चाहे आप अच्छाई के लिए सोच रहे हैं चाहे बुराई के लिए सोच रहे हैं, झूठ तो झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो झूठ तो झूठ ही है। तो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई, उद्धार का कार्य करता है और उसके बाद आपको अपनी बच्चे और बच्चियां बनाकर आपके ऊपर कार्य करना शुरू करता है। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज होती है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज कौन सी है? चंगाइयां लेकर तो हम बड़े खुश हो गए, उधार लेकर भी हम बड़े खुश हो गए, लेकिन जब परमेश्वर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेज कहते हैं। आप अपने नोट्स बनाते रहिए प्लीज, नरजीत और उषा जी, आप अपने नोट्स प्लीज बनाते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। जब कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेज आती है तो हमारे लिए बहुत बहुत दुख होता है, क्योंकि अब परमेश्वर हमको सिखाना शुरू। एक समय पे मैं जिम जाया करता था और कुछ साल ये लॉकडाउन से पहले भी शुरू करता, लेकिन एक समय पे बहुत ही ज्यादा जैसे हार्डकोर जिमिंग था ना, वैसा जिम करा था। तो यहाँ पे 3 फेस में सामने बस्सी थिएटर के पास उनका एक जो मिस्टर इंडिया भी रह चुका है और साथ के 10 बार मिस्टर चंडीगढ़ रह चुका है, उसने जिम खोला हुआ है। तो 1-2 महीने वो जो जिम कर रहे होते हैं उनको कुछ नहीं बोलता, 3 महीने भी कुछ नहीं बोलता, ठीक है, कुछ नहीं बोलता उनको, कि कुछ भी वो करते रहे जैसे मर्जी। जिम में थोड़ा थोड़ा बता देगा कि अपने चेले से पार्टनर को कह देगा कि बता देना यार, थोड़ा बता देना थोड़ा। और अगर थोड़ा बहुत गलत कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत वो बता देता है। फिर वो देखता है कि ये बंदा तो रेगुलर है,
ये बंदा तो रेगुलर है ना। फिर उसकी गालियां शुरू होती हैं। हमारे परमेश्वर के उसमें गालियां नहीं, लेकिन खुदा के दासों का शायद कोई और ढंग होता होगा, और ढंग होता है, होता होगा नहीं, होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तब जब रमाकांत का नाम लोगों ने सुना होगा, जो कि चंडीगढ़ के ट्राई सिटी रीजन में रहते हैं, क्योंकि वो 7 से 10 बार तक अब जो भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी जजिंग सीट पे बैठता है वो। तो तब जब उसकी गालियां शुरू होगी ना, तो इसका मतलब कि उसने आपको अब सिखाना शुरू कर दिया। अब उसने आपको सिखाना शुरू कर दिया, अब आपको वो सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। पहले तो आप भी सीरियसली नहीं लेते थे, तो वो भी सीरियसली नहीं लेता था। आएंगे बैंगन की तरह, फिर डोल जाएंगे, फिर परमेश्वर से माफी मांगेंगे, फिर चलना शुरू कर देंगे, फिर गलती कर देंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर चलना शुरू कर देंगे। ये स्थिति कब तक? प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्थिति पे हम कब तक रहेंगे? जब परमेश्वर प्यार जिसे वो करता है उसको वो डांटता है। कल हम बात कर रहे थे ना कि प्यार जिसे वो करता है उसको वो डांटता है। इंग्लिश में whom the Lord loves he corrects, जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको करेक्ट भी करता है। नाउ करेक्शन डजंट मीन रिजेक्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग उस करेक्शन को रिजेक्शन के रूप में लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। करेक्शन को सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें रिजेक्ट कर दिया शायद, लेकिन वो भी आपको करेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट नहीं वो करता जब तक आपकी जिंदगी में, जब तक आप यहां पे हो ना, उसका लास्ट चांस भी 1% पे खेल लेता है मेरा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में सुधरने का 1% भी चांस हो ना, तो मेरा खुदा आपको सुधारने के लिए फिर दोबारा आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी आपको सुधारने के लिए फिर दोबारा मेरा परमेश्वर आ जाता है कि आपको सुधार सके और फिर दोबारा आपको बना सके, फिर दोबारा वो आत्मिक संतान होकर वहां पे रख सके जहां पे परमेश्वर रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी बोल रहे कि परमेश्वर, मैं इजाजत देता हूं कि परमेश्वर तू मुझे सुधार। बोलिए परमेश्वर, मैं इजाजत देता हूं कि तू मुझे बना। परमेश्वर, मैं इजाजत देता हूं कि तू मुझे बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये, क्योंकि ये हमें बोलना किस लिए जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर एक फ्री विल आ गई थी, जिस वजह से हमने अपने जीवन में अधिकार किसी और को दे दिया था। वो था दुष्ट और उसके फरिश्तों को। बागे अदन में, ठीक है, 7 दिन में जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, निर्माण किया अपने शब्दों के द्वारा, आज भी वो शब्द उतने ही पावरफुल हैं जितने तब हुआ करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी कहें कि परमेश्वर के शब्द आज भी मेरे जीवन में बड़ा कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर के शब्द आज भी मेरे जीवन में बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, आप ये जो शब्द बोलते जाएंगे ना, आपके जीवन में कोई ना कोई कार्य होगा। आप लास्ट मीटिंग में आप अपनी गवाही दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के शब्द मेरे जीवन में बड़ा कार्य कर सकते हैं। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। शिवा बेटा पानी भी दे दो। तो परमेश्वर ने सभी चीजें बागे अदन में अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के लिए लाकर रख दी। वो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कौन थी? मैं और आप। 6 दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों में परमेश्वर ने सब चीजों की रचना करने के बाद क्या किया? हाँ, 7वें दिन किया बेटा विश्राम, 6वें दिन नहीं किया। 6वें दिन में परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना कर दी थी, है ना? आदम और हवा की रचना कर दी थी, और सभी चीजों को परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों से हुक्म दिया और बन गई। लेकिन इंसान को कैसे बनाया? हाँ, कैसे? मिट्टी से, और अपने हाथों की, हम परमेश्वर के हाथों की कारीगरी, अपने हाथों से बनाया, क्योंकि इतना ज्यादा वो प्यार हमसे करता था। ठीक है, इतना ज्यादा वो हमसे प्यार करता था।
तो जब प्यार करता था तो क्या चाहता था? आप सारे पेड़ पौधे, मछलियां और सारे जीव जंतुओं पर परमेश्वर ने अधिकार दिया। किसको? इंसान को अधिकार दिया, आपको और मुझे अधिकार दिया। ठीक है, तो कुत्ता बिल्लियों की पूजा नहीं करनी है, आप परमेश्वर ने उनसे ऊपर आपको बनाया है। जानवर, शेर, बब्बर शेर, ये सारी चीजें को परमेश्वर ने आपके अधीन में लाकर रख दिया था, आपके लिए बना दी थी। लेकिन एक चीज परमेश्वर ने बनाई थी जिसके लिए वो क्या चाहता था कि आप ये दिखा सके कि आप भी परमेश्वर से प्यार करते हो, आप भी परमेश्वर से प्यार करते हो। सारी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए बनाई। एक चीज परमेश्वर ने अपने लिए बनाई जिससे पता लगे कि इंसान भी परमेश्वर से प्यार करता है। एक चीज परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर एक चीज आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है? बोलिए, परमेश्वर मेरे से एक चीज एक्सपेक्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो एक चीज क्या थी? वो एक चीज थी, बागे अदन में वो जो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का फल का पेड़ लगा दिया, वो परमेश्वर ने अपने लिए लगाया कि वो देख सके कि क्या ये मेरी वफादारी में रह पाएगा, क्या ये इंसान जिसको मैंने इतना प्यार देके सारी चीजों का अधिकारी बनाकर यहां पर रख दिया है, क्या ये इंसान मेरी इतनी कदर करेगा कि मेरी एक कहा मान ले, मेरा एक कहा मान ले, मेरा एक बात को कहा मान ले। बहुत सारी कमांडमेंट्स नहीं दी थी तब, 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञा में नहीं थी तब। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक आज्ञा ही थी, सिर्फ एक आज्ञा थी, हम उसमें भी चूक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसमें भी चूक गए और हमने परमेश्वर के प्रति क्या कर दिया? अपराध कर दिया, और हम सिन यानी कि पाप की डोमिनियन में आ गए और परमेश्वर से दूर हो गए। अब जो आवाज हम बड़े आसानी से सुना करते थे, परमेश्वर की आवाज सुनते थे, एकदम से हमें पता लगता था कि परमेश्वर यहां पे हाजिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो आवाज जो परमेश्वर के दास जो उसके घुटनों पे बैठ के, उसके चरणों पे बैठ के दुआओं के साथ, फास्टिंग के साथ बैठते हैं, सिर्फ वो ही सुन पाते हैं। तो हमें अब उसकी आवाज सुनने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज आ गई हमारे बीच में। सिन यानी कि पाप आ गया, और पाप ने अधिकार दे दिया दुष्ट यानी कि शैतान को, ताकि हमारे जीवन में उसकी आवाज सुनने से हमको परे कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर, ये बहुत ही एक गहरी बात है, सारा दिमाग खोल के यहां पे, परमेश्वर क्या चाहेगा कि जगतार परमेश्वर की आवाज ना सुने? क्योंकि परमेश्वर की आवाज वो सुनेगा तो परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में होगा। तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि परमेश्वर की आवाज जगतार ना सुने? कौन चाहेगा ऐसा? और शैतान, कब हम उसको अधिकार दे पाएंगे कि वो इस बात को पूरा कर सके? जदों सी परमेश्वर तो दूर होवांगे। परमेश्वर तो दूर सानू कौन करता है? शैतान तो थॉट डालता है, लेकिन ये चीज हमें परमेश्वर से दूर करती है। जब तक विचार माइंड में है, हम कल भी सीख रहे थे कि ये सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। इस बैटलफील्ड का सामना सभी लोग करते हैं। आप शायद किसी और तरीके से उसका सामना कर रहे हो, मैं किसी और तरीके पे, और उषा जी या बाकी लोग किसी और तरीके से उसका सामना कर रहे हो। लेकिन जब तक विचार में ही है, तो हमारे जीवन में शायद शैतान या परमेश्वर का कोई भी कार्य नहीं है। जब हम विचारों के द्वारा पॉजिटिव चीज को कर दिया, परमेश्वर की बात मान के, परमेश्वर के विचारों को मान के, तो परमेश्वर और उसके फरिश्ते हमारी मदद और सहायता करने आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमने कुछ विचार, दुष्ट भी डालता है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान आया था ना हमारा भाग्य में भी, तो ये इतना डेंजरस हो गया। तो जब
दुष्ट भी वो विचार डालता है, तो हम नेगेटिव उससे जब कार्य करते हैं तो क्या होता है, जब तक थॉट है तब तक ठीक है, जब तक सिर्फ विचार माइंड में ही है तब तक ठीक है, लेकिन उस विचार के द्वारा जब हमने एक्शन ले लिया, एक्शन लेना मतलब गाली दे दी, दूसरे को बुरा भला कह दिया, या खुद भी किसी पाप में, जो हमने पाप कितने सारे पढ़े थे, है ना, कल परसों 3-4 दिनों में पाप के बारे पढ़ रहे हैं कि कितने सारे जो पाप थे उनको हमने कर दिया, तो हमने अधिकार दुष्ट को दे दिया। फिर दोबारा हमें एक माफी के साथ, जैसे हमने पिछली बार सीखा था, रिपेंटेंस के साथ, माफी के साथ परमेश्वर के चरणों में दोबारा आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अधिकार अपने जीवन पर परमेश्वर का ही होने देना है, हमेशा 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 के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे अधिकार देता हूं? बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही, ये सारी चीजों का बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम एक बहुत ही ज्यादा आसान, और कुछ लोगों के लिए आसान, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट, वैसे ये चीज आसान है नहीं। ट्रस्ट और सबमिशन की बात सीखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रस्ट और सबमिशन की, विश्वास अपने परमेश्वर पर, विश्वास जब हमारा अपने परमेश्वर पे होगा तो हमारी एक हमने चीज सीखी थी, क्या सीखी थी? सेल्फ एम्बिशन और गॉड्स एम्बिशन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था वो? कोई बता दे फटाफट से। सेल्फ एम्बिशन हमारी खुद की इच्छाएं होती हैं। हाँ जी। और गॉड्स एम्बिशन क्या होता है? गॉड्स एम्बिशन की हम पाप ना करें। गॉड्स एम्बिशन का लिटरल मीनिंग बताइए। कि हम रिपेंटेंस करें और उसके बेटे बेटी। और कोई बताना चाहेगा? अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। उसके नीचे ही बाकी सारी चीजें आती हैं जो आप बोल रहे हो, वो सारी उसी के नीचे ही आएंगी। वो हेडिंग है, उसके नीचे आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो परमेश्वर की मर्जी और अपनी मर्जी, अपनी मर्जी हम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, लेकिन खुदा की मर्जी को हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बड़ा चैलेंज हमारे लोग फेस कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बड़ा चैलेंज हमारे लोग फेस कर रहे हैं। इस चैलेंज को डिफीट करने के लिए, इस चैलेंज पे फतेहमंदी हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट, TRUST, परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। ट्रस्ट क्या चीज है? एक बेटी, एक उसके ऊपर बैठी हुई है, ऊंची दीवार पर बैठी हुई है, और एक दूसरी बेटी बैठी हुई है, वो भी उसी की बेटी है। बेटियां, बेटा लगा लीजिए। एक बेटी चाह रही है कि मेरा, जब मैं जंप मारूं ना इस दीवार से, तो मेरा पापा मुझे पहले से ही आके पकड़ ले और फिर मैं उसके हाथों से नीचे आऊं। एक दूसरी बेटी है, वो वहां से, पापा यहां पे खड़ा है ना, तब भी वो जंप मार रही है, मेरा पापा मुझे पकड़ लेगा। इसमें से ट्रस्ट कौन सा है? हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रस्ट कौन सा है इसमें? सेकंड वाला ट्रस्ट है, और फर्स्ट वाला क्या है? वो नॉर्मल सी चीज है कि ठीक है, मैं भी, मेरे पिता हैं, अभी भी डरी हुई है, लेकिन है ना, कि मैं गिर ना जाऊं, अभी भी थोड़ा सा अपने ऊपर वो है, अभी भी अपने ऊपर थोड़ा वो है कि मैं अगर ऐसे जंप मार दूंगी तो पापा ने ना पकड़ा फिर। ये तो फिर वो बात नहीं होगी कि आप, जहाँ एक बार वचन में लिखा है कि अपने प्रभु को परखो मत, और टेस्ट करने की बात होगी। दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। आप तो टेस्ट कर रहे हो कि वो आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो है, तो अगर नहीं आए तो बात वो है कि आपने टेस्ट कर लिया कि जो सेकंड सिचुएशन में
कि आप यहाँ खड़े हो, वो वहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप सोच रहे हो कि आ जाएंगे, आने में टाइम तो लगेगा। अगर इतनी देर में आप खुदा के विचार और परमेश्वर के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे हाजिर है। वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा मौजूद है। इस बात का ट्रस्ट हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट तो ठीक है, लेकिन ये टेस्ट करना नहीं हो गया। नहीं, टेस्ट वुड बी समथिंग एल्स। वी विल टॉक अबाउट टेस्ट एज वेल। टेस्ट क्या हो, अगर ये माइंड में ये चीज डाउट आ रही है ना, फिर आपका ये तय होगा कि क्या पता नहीं मुझे करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर भी मैं करके तो देंगे। ये सिचुएशन मैं लेके चलता हूँ, देखो मैं चला जाता हूँ 8वीं 12वीं मंजिल में खड़ा हो जाती। आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए, हम इसको करेंगे कवर, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी चल रहा है और बाकियों का भी टाइम हम उसमें वो नहीं गुजारेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि परमेश्वर से हम एक ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका आंसर बाकी चीजों में कवर हो जाए। ट्रस्ट क्या होगा कि हम परमेश्वर पे अपना संपूर्ण भरोसा रख रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपने संपूर्ण मन से और अपनी पूरी उस पे इच्छा से अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रख और अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। ठीक है जी। जहां पे बुद्धि का सहारा ले लिया वहां पे क्या हुआ? वहां पे ट्रस्ट ब्रेक हो गया। हमने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, परमेश्वर पे विश्वास छोड़ दिया हमने। ठीक है। तू अपने संपूर्ण मन से, ये वर्ष है कि नहीं है बाइबल में? है ना। तो ये वर्ष क्या कहती है कि तू अपने संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर को ही परमेश्वर या खुदा मान और अपने मन और अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। जब मन और बुद्धि का सहारा लेंगे तो क्या होगा? तब हम परमेश्वर के ट्रस्ट और उसमें नहीं बिल्डअप हो पाएंगे। ट्रस्ट एक बहुत ही खतरनाक खुदाई वाला कार्य है जो कि बहुत आसानी से बिल्डअप नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब अपने जीवन में परमेश्वर में बढ़ रहा था तो क्या था कि मैं करता था कि मेरे से अच्छा कोई ड्रम बजाने वाला नहीं, मेरे से अच्छा कोई शायद जब ऑफिस में कॉर्पोरेट में होता था कि मेरी प्रेजेंटेशन तो बेस्ट है। ठीक है, ऐसी विचार। ठीक है, मैं वो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? इन सारी चीजों में क्या हो रहा है? एक मैं हो रही है। और यहां पे क्या हो रही है? मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मेरे लिए परमेश्वर ये। लेकिन यहां पे एक भी बारी हम परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी बारी हम परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछ रहे। अगर पूछते तो यिर्मयाह 29:11 पढ़िए दोबारा, हमने ये करा हुआ है। तो अगर हम पूछते तो परमेश्वर पर विश्वास का रिलेशनशिप हमारा बिल्डअप हो जाता। परमेश्वर पर विश्वास का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता जिससे हमें पता लगता कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करता है। हाँ जी, जोर से पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं यहोवा आपके लिए करता है उन्हें वो जानता है। जब वो जानता है तो हम परमेश्वर से क्या करें? ये मेरी जिंदगी में क्यों? ये मेरी जिंदगी में क्यों? ये मेरी जिंदगी में क्यों? क्यों क्यों क्यों? भरोसा कम है, ट्रस्ट कम है और हम इस बात को जान नहीं पा रहे परमेश्वर। क्योंकि मेरे अपने माइंड में ये चीज है ना, मैंने सोचा था परमेश्वर मेरे लिए ये ऐसा करे, लेकिन मैंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा कि परमेश्वर जो मेरी जिंदगी में कर रहा है वो बेहतरीन है। मत्ती 6:33 वो मेरे जीवन में बेहतरीन है। हमने ये बात को रियलाइज नहीं करा कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहा है वो बेहतरीन है। इस कारण क्या हुआ? मैं अभी भी अपने विचारों में उलझा हुआ हूं, अपनी इच्छाओं में, अपने विचारों में उलझा हुआ हूं और क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर जो तूने किया ना अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है?
मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है? परमेश्वर फिर मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर ये मेरे साथ हो रहा है परमेश्वर। यहां पे क्या मिसिंग है? बोलिए, क्या मिसिंग है? भरोसा मिसिंग है। 6:33 प्लीज। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले हम परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करेंगे तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके राज्य की और धर्म की खोज करेंगे तो ये सारी चीजें हमको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हमको मिलती जाएंगी, ये परमेश्वर पर भरोसा रख के हम इस वचन की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो हमारे साथ क्या अच्छी चीजें हमारे जीवन में नहीं होंगी? जब उसकी कल्पनाएं हमारे लिए अच्छी हैं, वो हमारे लिए विचार करता है और वो कहता है कि मैं जानता हूं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं परमेश्वर तू जानता नहीं है, तू नहीं जानता। हम ये चीज ना बहुत ज्यादा लाउडली बोल पाते अगर हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु को ना भेजा होता। कहते कि आप वहां पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पता है ना सिचुएशन का, परमेश्वर हमें पता है ना सिचुएशन का, तब उसको ये सारे विचारों का, सारे आंसरों का परमेश्वर ने एक ही आंसर हमें दे दिया, एक ही कुर्बानी के साथ, एक ही प्यार की कुर्बानी के साथ, और वो यीशु मसीह हमारे लिए आ गया, ताकि जितनों ने उस पर विश्वास रखा वो बेटे और बेटियां बन जाए। जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, अब एक डिसोबीडियंस के जीवन से, आदम ने जो डिसोबीडियंस कर दी थी बागे अदन में, और वो सबमिशन, परमेश्वर की सबमिशन का आदम और हवा ने सबमिशन ना करते हुए, वो सबमिशन शैतान को देते हुए एक पाप की एंट्री हो गई थी। लेकिन उसके बाद कितने पीर पैगंबर सारे आने के बाद भी हमारा छुटकारा, हमारा रिलेशनशिप जब परमेश्वर के साथ नहीं बन रहा था, तो क्या हुआ? यीशु को आना पड़ा। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2:7-10। हाँ जी। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। आप 5वीं या उससे पहले ही आयत से पढ़े ताकि पता लगे कि किस रेफरेंस में ये बात बोली जा रही है। 4 से पढ़ूं? हाँ जी। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हर एक की अपने हित की ही नहीं लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड। स्वभाव परमेश्वर का आना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। स्वर्ग में सबसे बड़े परमेश्वर के आगे उसका बेटा होने के बाद उसने अपने आप को शून्य कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, ताकि मैं और आप बचाए जा सके। और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया, जो कि फरिश्तों से भी ऊपर था। फरिश्तों पर, एल्डर्स पर, सब पे कमांड रखने वाला परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। ओबीडियंस टिल डेथ, फरमानी, आज्ञाकारिता मौत तक। जबकि आज्ञाकारिता जो आदम ने की वो हमको परमेश्वर से दूर ले गई, लेकिन जो आज्ञाकारिता परमेश्वर यीशु ने करी वो हमें परमेश्वर के नजदीक ले आई। आदम भी बिना स्त्री और पुरुष के पैदा हुआ था और यीशु मसीह भी बिना स्त्री और पुरुष के संबंध के द्वारा ही पैदा हुआ। एक आदम के द्वारा सिन और उसका अधिकार आया, एक आदम के द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर परमेश्वर का रिलेशनशिप दोबारा आ गया।
उसके द्वारा क्या हुआ कि हमारा रिलेशनशिप उस पर विश्वास करने से दोबारा जुड़ गया। आगे की वर्ष। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। आगे। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु का स्वभाव आ जाएगा, इस ट्रस्ट के द्वारा और इस सबमिशन के द्वारा, तो हम आज्ञाकारिता में चलते जाएंगे। और जो आज्ञाकारी होता है परमेश्वर उसको क्या देता है? प्रेज द लॉर्ड। जो आज्ञाकारी होता है परमेश्वर उसको क्या देता है? यीशु को क्या दिया? उसको वो नाम दिया जो कि स्वर्ग और पृथ्वी पे सबसे बड़ा नाम, जिसके नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु ही प्रभु है। जब हम आज्ञाकारी होंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में? अधिकार परमेश्वर यीशु के द्वारा हमारे जीवन में भी आता, फिर अधिकार हमारे जीवन में भी आएगा। फिर हम खुद ही अपनी परेशानियों को कमांड करेंगे और वो परेशानियां हमारे जीवन से जाती रहेंगी। हम खुद ही परमेश्वर यीशु के नाम से, कोई और नहीं नाम, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बन गया है, उसके सभी नीचे हैं। उसके नाम के द्वारा अब जो भी हम प्रार्थना जब करते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञाकारिता का जीवन पाकर कर उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी ऐसा विश्वास, ऐसी ओबीडियंस को, ऐसी सबमिशन को शो करा कि उसने सारी दुख, मृत्यु तक को सह लिया। सोचिए कि आसान नहीं होता कि कांटों का ताज आपके सिर पर रखा हो। आसान नहीं होता कि पसली में भाला खोपा जाए। 39 कोड़े, जो कि एक एक कोड़े में कहते कि 200-250 ग्राम मांस भी निकल कर आता था। आसान नहीं है। आसान नहीं होता कि पानी और लहू का एक एक कतरा किसी के लिए बहा देना। आसान नहीं होता। आसान नहीं होता कि आपके कपड़ों को फाड़कर कोई ठट्ठे उड़ा रहा है, उस चीज को सहना। आसान नहीं होता कि जो लोग, जिनके लिए आप चंगाइयां, जिनके मुर्दे जला रहे, जिनकी आंखों को, जिनके कोड़ियों को, जिनके पास नहीं कोई जाना चाहता, उनके पास जाकर भी उनके लिए जब आप कार्य कर रहे और वही लोग आपको कहें कि इनको सूली चढ़ा दो, ये आसान नहीं होता कि हम उनके लिए क्या कहें कि परमेश्वर तू इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आसान नहीं है। ही इज द स्टैंडर्ड। वो ही एक स्टैंडर्ड है, वो ही एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। अब आपको सूली पे चढ़ना नहीं पड़ेगा, अब आपको परमेश्वर यीशु पर विश्वास लाना पड़ेगा। विश्वास के द्वारा सभी चीजें संभव हैं। जो अंगीकार के साथ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए दोबारा आ जाता, उसको परमेश्वर बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे देता। कौन सा अधिकार? जो ये अधिकार हमने बागे अदन में खो दिया था, वो अधिकार परमेश्वर हमें दोबारा दे देता। तो तभी क्या कहते हैं कि हम ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेज है ना, ये यीशु के कैरेक्टर को देख के ही बन सकती है। अब यहां पे क्या चीज आ रही? क्या हम अपना स्वभाव ही लेकर चले जा रहे हैं या परमेश्वर के स्वभाव को पहनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम आज कह सकते हैं कि परमेश्वर हम तेरे स्वभाव को पहनना चाहते हैं? कह सकते हैं। अपनी दुआओं में आसान नहीं होगा, दुआओं के साथ हो पाएगा। क्या हम कह पाएंगे? अभी कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे स्वभाव को पहनना चाहता हूं, मुझे उठा और बना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेज है, ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज होती है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज होती है, क्योंकि जीरो आउट होना पड़ता है इसके लिए, शून्य होना पड़ता है इसके लिए।
इसके लिए शून्य होना पड़ता है ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो सके। यहां पे जो भी चीजें मैंने सोची, मैंने कहा था मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूं, खूब पैसा कमाना चाहता हूं, सोचता था मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। बहुत से मेरे ऐसे सेल्फ एम्बिशंस थे, लेकिन उन सारे चीजों को क्रॉस करना पड़ा ताकि मैं फिर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कार्य कर सकूं, सबमिट कर सकूं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर तू मुझ पर अपनी मर्जी जाहिर कर, जो तू चाहता है मुझे वैसे बना और मुझे ये ताकत और सामर्थ्य दे कि मैं उसके हिसाब से चल सकूं, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी तो मेरे लिए बेहतरीन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मर्जी तो मेरे लिए बेहतरीन है। प्रेज द लॉर्ड। हमने यहां पे लिखा हुआ अब्राहम की सबमिशन कैसी थी। एक जिसको फादर ऑफ राइटियसनेस कहा गया, उसकी सबमिशन कैसी थी परमेश्वर, उसका ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर कैसा था। 100 बरस का हो गया था वो, कितने बरस का हो गया था, और उसकी बीवी सारा 90 बरस की, और परमेश्वर ने उसको क्या बोला हुआ कि मैं तुझे ऐसी जाति बनाऊंगा कि तेरे रेत के कण के समान तेरी जनता होगी, तेरे लोग होंगे, तेरे जनसंख्या होगी, तेरे इतने लोग तेरे जीवन में वो होंगे, है ना। तो ये चीज बोली हुई है, और अभी 100 बरस का हो गया, बच्चा एक भी नहीं, एक भी बच्चा नहीं। तो उसने ट्रस्ट खो गया, परमेश्वर को गालियां निकालनी शुरू कर दी थी, है ना। लगातार 100 बरस तक गालियां निकालता रहा वो कि परमेश्वर तूने मेरे से झूठ क्यों बोला। ऐसा ही करा ना उसने, हैं? क्या करा उसने विश्वास की दौड़ को नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब फरिश्ते आकर उसके विश्वास को देखकर उसको आशीष देने के लिए आए कि आज के दिन 1 बरस बाद सारा जो कि तेरी पत्नी है वो पुत्र को जनेगी, सारा भी हंस पड़ी पीछे से, छुपी हुई थी कहीं पे, है ना, वो भी हंस पड़ी, ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। लेकिन परमेश्वर जो कि आपका नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा किसका रहा फिर भी। अब्राहम का। क्यों हम दुआएं करते हुए क्या कहते हैं, अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर, क्योंकि विश्वास के ऐसे योद्धा थे, विश्वास के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कुछ कर दिखाया विश्वास में, अपनी दौड़ को बड़े ही अच्छी तरह से लड़ा। फिर आगे जाकर क्या हुआ, विश्वास की दूसरी टेस्टिंग आ गई। विश्वास की दूसरी टेस्टिंग क्या आ गई, 1 बरस बाद उसको पुत्र तो मिल गया, लेकिन उसके जब थोड़ा सा ही बड़ा, भी पूरा बड़ा भी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने कहा कि तुझे कुर्बानी देनी होगी। सेकंड लेवल ऑफ ट्रस्ट, एक छोटा सा ट्रस्ट परमेश्वर ने पहले देखा, फिर सेकंड लेवल ऑफ ट्रस्ट आ गया, ये लेवल और इंक्रीज कर दिया परमेश्वर ने। अब देखें कि क्या होता है ना। लेकिन उसने उस बात को भी सबमिट करा परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर ठीक है, तू जो कहता है वो मेरी जिंदगी में हो। और सारा को भी नहीं ये बात बताई उसने। कई बातें हम अपनी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कई बार करनी होती है, ताकि हमें कोई और कमजोर ना कर दे, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, कोई प्रेम प्यार, कोई ऐसी कोई चीज हमें कमजोर ना कर दे, तो हमें परमेश्वर की मर्जी को सुनकर उसका पालन शायद किसी और से डिस्कस बिना करे ही चलना पड़ता है। और तब वो जब सारी लोडिंग करके, सारी चीजें कर उस पर्वत के पास पहुंचा जहां पे कुर्बानी देनी थी, तो अपने सारे दास लोगों को रुकने के लिए कहा। बेटा क्या पूछ रहे हैं, बेटा क्या पूछ रहे हैं, बलि के लिए लकड़ी है, बाकी सारी सामग्री है, लकड़ी है, सामग्री बाकी सारी है, और वेदी भी हम ऊपर जाके बना लेंगे, लेकिन बलि का बकरा कहां है। वहां पे वो जवाब देना एक आसान काम नहीं था। कितना टूट के वो जवाब दिया होगा उसने, कितना टूट के ये जवाब दिया। क्या जवाब दिया उसने, परमेश्वर, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा।
परमेश्वर पूरा करेगा। और फिर उन दासों को भी, कि हो सकता है कि ये दास ही ना कहीं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने को मेरा हाथ ही पकड़ लेंगे, उनको भी छोड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट। ये लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, ट्रस्ट का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। फिर वो वहां पे ऊपर चढ़ गया, वेदी को लगाया परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने, लकड़ियां सारी चीजें रखी, और फिर बेटे के ही हाथ बांध दिए, बेटे के ही हाथ बांध के उसको वेदी के ऊपर रख दिया। परमेश्वर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी भी वो कुड़कुड़ा सकता था, अभी भी वो कुड़कुड़ा सकता था कि परमेश्वर इतने विश्वास करने के बाद अब तो तू अपनी आवाज दे, अब तो तू कुछ कर। बेटे की आंखें देखकर, उसके चेहरा देखकर वो कमजोर पड़ सकता था, कि नहीं पड़ सकता था कि मेरा प्यारा पुत्र, और सबसे ज्यादा कहते कि सबसे ज्यादा उसको प्यार करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, अब तेरा लेवल ऑफ ट्रस्ट मैं उसी के बीच में टेस्ट करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके बीच में मैं तेरा लेवल ऑफ ट्रस्ट मैं टेस्ट करूंगा कि क्या तू फिर भी उससे ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं, है ना। तो तब वो बच्चा वहां पे डाल दिया गया, और उसने ये क्या यहां तक ये भी उठा, अपनी जो बलि देने के लिए जो कुल्हाड़ी थी वो भी उठा ली थी ना, ट्रस्ट के कारण उठा ली थी। तो जब वो उठाई और मारने को ऐसे ही था, तो वहां पे फरिश्ते ने कहते कि उसका हाथ रोकने को बोल दिया, और उसको रोक लिया वहीं पे। परमेश्वर की आवाज वहां से क्या आई कि मैंने वो बलि के बकरे को भेज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस लेवल का ट्रस्ट डेवलप करना आसान बात नहीं होती। हम तो छोटी छोटी बातों पे इतने ज्यादा आश्चर्य कर्म होने के बाद भी हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं वो तो हो गया था, अब शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। वो एक छोटी सी बात पे भी हम डोल जाते हैं, लेकिन वो नहीं डोला, इसलिए उसको फादर ऑफ राइचियसनेस बोला गया है। फादर ऑफ राइचियसनेस अब्राहम को बोला गया है। हमें अब्राहम की संतान बोला जाता है। यीशु मसीह अब्राहम से लेकर 14वीं पीढ़ी 14th जनरेशन में यूसुफ और मरियम के घर पे आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम की संतान के बीच में से ही 14वीं जनरेशन जो थी वो यीशु मसीह। आइए हम वो जनरेशन जो हम पढ़ना चाहते हैं उसको जनरेशन में पढ़ते हैं। मत्ती के उसमें जाएंगे हम, मैथ्यू। किसी ना किसी ने एक विश्वास का ऐसा स्तर कायम कर दिया जिस कारण हमारे जीवनों में आशीष आई जाई है। 17वीं आयत, मत्ती की 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन के पहुंचाए जाने तक के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है जी। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उसी विश्वास की जनरेशन में से निकल कर पैदा हुए। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उसी विश्वास की जनरेशन में से निकल कर पैदा हुए। प्लीज कुड यू टेल मी द टाइम? हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब पैदा हुए तो विश्वास की संतान होकर ही आगे बढ़े, और उसी में वो आगे बढ़े। तो मेरे प्रियो, हमारा रुकाव, हमारा झुकाव आज कहां पे है? अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं, अपनी सारी चीजें
क्या हम संपूर्ण मन पे से भरोसा कर कर परमेश्वर के आगे रख पा रहे हैं? कई बार नहीं, बहुत सी बारी, मैं कहता हूं कि बहुत सी बारी हम नहीं रख पाते। लेकिन मेरे प्रियो, जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उनके मुंह उसने काले नहीं होने दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने परमेश्वर पे भरोसा रखा उनके मुंह उसने काले नहीं होने दिए, उनको उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीष का हाथ नहीं रोका। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीष का हाथ नहीं रोका और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता रहा। अधिकार से लेकर एक ट्रस्ट और सबमिशन तक पहुंचने का रास्ता तय करना कोई आसान काम नहीं। जब पाप का अधिकार और दुष्ट का अधिकार से यीशु का अधिकार और फिर ट्रस्ट और सबमिशन का सफर आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि यीशु क्या कहता कि ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। तो जब आप, हमने सबसे पहले क्या बोला कि मैं जयवंत की संतान हूं, वहीं पे शुरू करा था हमने। तो जब आप परमेश्वर यीशु में जयवंत की संतान हैं तो क्या करेंगे? मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं यीशु में, तो हम क्या करेंगे? यीशु जैसे चलते जाएंगे। यहां पे बहुत सी मर्तबा आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। हाथ खड़े कीजिए, कोई बात नहीं, दीजिए अपनी परमेश्वर को वो सिचुएशन। अब आपको क्रूस पे नहीं चढ़ना, लेकिन उस सिचुएशन को भरोसे के साथ उसके सामने तो दीजिए। उस सिचुएशन को, मैं कहता हूं कि खुदा दास होने के बाद भी कई सिचुएशंस मेरे लिए हैंडल मैं नहीं कर पाता, तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर इस सिचुएशन को मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, मेरे हाथ खड़े ने, आ सिचुएशन को तू सॉल्व कर। आप भी ऐसा कह सकते हैं, आप भी ऐसा कह सकते हैं, आप भी ऐसा कह सकते हैं। तो जो सिचुएशन आपके लिए अनकंट्रोलेबल है, जो सिचुएशन को आप अपने स्वभाव से, अपने कैरेक्टर से, अपनी ताकत से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा उषा जी? हाँ, परमेश्वर को बोलने पड़ा, परमेश्वर की सामर्थ्य तू ये सब कर सके। हाँ, कि परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य भर, ताकि मैं इस सिचुएशन से होकर, जयवंत होकर अपने कदम आगे रख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं जयवंत होकर परमेश्वर के स्वभाव में अपने कदम आगे रख सकूं। मेरे प्रियो, कैरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट एन इजी स्टेज, लेकिन जब स्वभाव होगा तभी तो हम स्वर्गराज के अधिकारी होंगे। बच्चों में स्वभाव किसका पाया जाए? बाप का ना। हाँ, बच्चों में स्वभाव कैसा पाया जाता है? मैं एक और, अगर हम साइंटिफिकली बहुत ज्यादा गहराई में, जो मैं फटाफट से खत्म करूंगा, कि डीएनए, ये सारी चीजें होती हैं, और स्वभाव हमारे जीवन में कहां से आता है? जो बचपन से स्वभाव एक आता है, वो डायरेक्ट डेवलप कैरेक्टर होता है। मेडिकल वाले स्टूडेंट बता सकते हैं वो स्वभाव कहां से आता है, बताइए। एक स्वभाव, कैरेक्टर जो कि इनबिल्ट कैरेक्टर, स्वभाव, एक सारी चीजें होता है ना, कहां से आता है वो? हाँ, कहां से आता है? काफी चीजें हमारे माँ बाप से, काफी चीजें हमारे माँ बाप से। तो हमारा बाप, जब हमने परमेश्वर को बना लिया तो स्वभाव किसका आएगा? परमेश्वर का ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को परमेश्वर बरकत दे। और आज की कलाम को आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और परमेश्वर के नाम से आपके सवालों को आप परमेश्वर के आगे रख सकते हैं।